हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रेस डिजाइनर ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे स्टॉल वाली टी शर्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दो कपड़े लिए हैं कॉम्बिनेशन का, इसका स्टॉल बनेगा और ये टी शर्ट का कपड़ा है। तो ये कपड़ा मैंने लिया है 1.5 मीटर, क्योंकि इसका अर्ज है बड़ा। तो राउंड में है, गोल घुमा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। तो इसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं, और जिन्हें मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर ले। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। जैसा कि आप देखते हैं, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसको इकसा कर लेते हैं। पहले आप, क्योंकि तिरा मेड़ा हो रहा है, पहले आप इकसा कर लीजिए। इकसा करके इसको कट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देख सकते हैं, मैंने कट कर लिया है इसको। अब इसकी देखते हैं लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई हमें रखनी है 28। तो इतना हमें जोड़ लगाना होगा। पहले हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो हम इसमें से हमें निकालनी है भी, आस्ते नहीं निकालनी है, और थोड़ा थोड़ा जोड़ भी डालना है। तो इसको हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो हमें हाफ बाजू बनानी है, तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो 7 रखनी है, तो हम 9 पे काटेंगे। बाकी फोल्ड करते करते हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद फिर अब हम निशान लगाते हैं। ये टी शर्ट है, तो इसमें हम बराबर के रखेंगे, फ्रंट और बैक, क्योंकि टी शर्ट में बराबर रखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टी शर्ट को हमेशा सीधे शेप नहीं देना चाहिए। अगर शेप दोगे तो आप इसको स्टिचिंग नहीं करें, जिससे वरना झोला जाता है। तो इसका तीरा का निशान लगाते हैं। नो, फिर 9.5 पे निशान लगाएंगे, फिर 18 पे, फिर 27 पे। सीने का 9.5 पे, फिर 9 पे, फिर नीचे से भी 9 पे निशान लगाएंगे। 9 फिर एक सीधी लाइन कर लीजिए। फिर 1 इंच पे इसको डाउन कर दीजिए। फिर यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाइए। उसको ऊपर इस कोने से एक पे जो हमने लगाया था 1 इंच पे, उससे मिला दीजिए। इसको कट कर देते हैं।
और टी शर्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ते, टी शर्ट में सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ते हैं। हमारा आधा इंच इधर से, आधा इंच इधर से, तो 1 इंच पे हम इसको कट कर देते हैं जो हमें फोल्ड करना है। फिर हम फ्रंट बैक अलग अलग कर लेते हैं। फिर आप इसको इस तरीके से यहाँ से मिला लीजिए। फिर इसको भी कट करना है। इसको मैंने कट कर दिया है। पीछे हमने गले का निशान लगा देते हैं, ये स्टोल वाला है तो 3.5 पे लगा के इसको हल्का सा शेप दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। हम फ्रंट भी अब इस तरीके से करेंगे। इसकी आस्तीनों की कटिंग करेंगे। इसको रखते हैं, आस्तीनों को आधा इंच हमारा हो जाएगा, 7.5 रखनी है। तो इस पे निशान इस तरीके से लगा के सीधा कर लीजिए और 3 इधर लगाइए और 9 इस तरीके से। 9 हमें सीधी लाइन जो करनी है 9 पे लंबाई और चौड़ाई पे लगाएंगे हम 3.5 पे लगा देते हैं उसको इस तरीके से। शेप दे देंगे। अभी में कुटका मान लीजिए। देखो ये हमारी स्पिन तैयार होगी। हम बनाते हैं इसका गले का स्टोल। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। इसको आप यहाँ से हल्का सा शेप दे दीजिए इस तरीके से, जिससे हमारा गले में बिल्कुल फिट बैठे। उसको हल्का से यहाँ से राउंड घुमा दीजिए ताकि जब आप सिले तो उसकी नोक नहीं निकले, वो शेप आए। तो हम इसकी डोरी भी इसी में से बनाते हैं। डोरी कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसके गले में डालने के लिए। 1 इंच कट कर लीजिए इसको। 1 इंच कट करने के बाद आप इसको इस तरीके से खींच दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी डोरी बन चुकी है। देख सकते हैं आप इसको गले में डालेंगे आराम से। मैं आपको पूरी टी शर्ट दिखाता हूँ किस तरीके से बने। ये हमारा फ्रंट हो गया।
ये हमारा बैक का तीरा हो गया। ये हमारा फ्रंट, ये हमारी आस्तीनें हो गई हैं क्लिप। हमारे गले में जो स्टोल आएगा ये हो गया। इसमें हम डोरी डालेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय फ्रेंड्स।